हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद है कि आप लोग की सीजीएल की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपके सीजीएल की तैयारी और बेहतर बनाने के लिए हिंदी पेपर 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 60 सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो फ्रेंड्स आपके ये कहानी पर आधारित होगा। और कौन सी कहानी होगी? तो मधुआ कहानी पर आधारित होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन मधुआ कहानी से रिलेटेड होंगे, जो आपके पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, मधुआ कहानी में राम जी कौन था। मधुआ कहानी में जो पात्र आते हैं फ्रेंड्स, राम जी, ये कौन था? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। मधुआ का साथी, ऑप्शन बी है लेखक का साथी, ऑप्शन सी है लल्लू का साथी, और ऑप्शन डी है शराबी का साथी। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, शराबी का साथी। राम जी जो था कौन था? शराबी का साथी था। अब इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ताकि हम लोग कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सके। तो देख लेते हैं, राम जी कितने रुपए किराया देता था। यानी फ्रेंड्स, राम जी जो जहाँ रह रहा था वहाँ किराए के कमरे पे रह रहा था, तो उसे कितने रुपये किराए के रूप में देना पड़ रहा था? तो 2 रुपया देना पड़ रहा था। नेक्स्ट है, राम जी ने शराबी को क्या हटाने को कहा था। राम जी ने शराबी को क्या हटाने को कहा था? तो सांधराने की कल, सांधराने की कल हटाने के लिए बोला था। नेक्स्ट है, लल्लू कौन था। लल्लू जो है मधुआ कहानी के पात्र में, तो ये लल्लू कौन था? तो ठाकुर के जमादार, ठाकुर के जमादार था लल्लू। नेक्स्ट है, वे अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है। किसने कहा था? वे अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है, किसने कहा था? तो लल्लू जी ने कहा था। और लल्लू जी किसे कहा था? तो मधुआ नाम के बच्चे को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, प्रसाद जी किस काव्य धारा, सॉरी फ्रेंड्स, प्रसाद जी किस काव्य के आधार पर छायावादी कहे जाते हैं। प्रसाद जी को जो छायावादी कवि कहे जाते हैं, तो किस आधार पर कहे जाते हैं, या फिर किस रचना के कारण उसे छायावादी कवि कहे जाने लगे। 4 ऑप्शन दिए गए आपके, आंसू, लहर, झरना, और ऑप्शन डी है कामायनी। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, झरना। झरना की रचना के कारण की वजह से इसे छायावादी कवि कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रसाद जी मुख्यतः किस नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। प्रसाद जी मुख्यतः किस नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? तो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में। नेक्स्ट है, प्रसाद जी का नाटक विशिष्ट स्थान रखता है। कौन सा नाटक है जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है या फिर श्रेष्ठ स्थान रखता है? तो आंसर हो यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी नाटक। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रसाद जी का प्रतिष्ठित नाटक कौन सा है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कृति कौन सी है। यानी जयशंकर प्रसाद जी अपने जीवन में पहली कृति कौन सी की थी, यानी पहली रचना किस पुस्तक की थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए आपके, प्रेम पथिक, ऑप्शन सी भी है करुणालय, ऑप्शन सी है आंसू, और ऑप्शन सी डी है चित्राधार। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, चित्राधार। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कृति कौन सी है? तो आपकी हो जाएंगे चित्राधार। प्रसाद जी की अन्य मुख्य रचना देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रसाद जी की अन्य मुख्य रचना है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, अजातशत्रु, आकाशदीप और ध्रुव स्वामिनी। ये जो है प्रसाद जी की मुख्य रचनाओं में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा, किसने कहा था? मधुआ कहानी में ये जो वक्तव्य है फ्रेंड्स, कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा, किसने कहा था? तो 4 ऑप्शन दिए गए आपके, लल्लू ने, ऑप्शन भी है मधुआ जी ने, ऑप्शन सी है लेखक जी ने, और ऑप्शन सी डी है शराबी ने। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, मधुआ जी ने। मधुआ जी ने कहा कि कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा, किसने कहा था? तो मधुआ जी ने कहा था। और किसके साथ कहा था? तो शराबी के साथ ये वार्तालाप की घटना है। मधुआ कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन है देख लेते हैं फ्रेंड्स। मधुआ कहानी में मुख्य पात्र हैं शराबी, बालक, मधुआ, ठाकुर, सरदार सिंह। ध्यान रखिएगा कौन कौन मुख्य पात्र हैं, शराबी, बालक, मधुआ, ठाकुर, सरदार सिंह। बहुत दिनों के बाद शराबी ने क्या ढोया था? तो सांधराने की कल। बहुत दिनों के बाद शराबी ने क्या ढोया था? तो सांधराने की कल। मधुआ के माता पिता जो हैं मर गए थे, यानी मधुआ नाम का जो बच्चा है, यानी लड़का है, ये क्या थे? अनाथ थे। ध्यान रखिएगा, उसी पर आधारित ये कहानी टिकी हुई है, जिनमें एक अनाथ बच्चा की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? कौन सोचता है? यह जो है कौन अपने मन ही मन सोचता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए आपके, शराबी, ऑप्शन बी है लेखक, ऑप्शन सी है सरदार कुंवर सिंह, और ऑप्शन सी डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर
ए शराबी। शराबी जी ने मन ही मन सोचा था कि इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है। कौन सोचता है? तो शराबी सोचता है। फ्रेंड्स, आप हमारे 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो और कंटेंट और क्वालिटी अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। शराबी का साथी कौन था? तो राम जी था। चल आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा, किसका कथन है? चल आज तुझे शान देना सिखाऊंगा, किसका कथन है? तो ये शराबी का कथन है। और किसके साथ कहता है? तो उस बालक मधुआ के साथ कहता है। नेक्स्ट है, ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपए दिए थे? तो 1 रुपये दिए थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग तरह के क्वेश्चन है। ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपए दिए थे कहानी सुनने के रूप में? तो 1 रुपये दिए थे। जबकि राम जी जो किराए के कमरे पर रह रहे थे, तो वो कितने किराए के रूप में दे रहे थे? तो 2 रुपये दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जयशंकर प्रसाद जी का परिवार किस प्रसिद्ध परिवार का था? यानी जयशंकर प्रसाद जी किस परिवार से संबंधित रखते थे? 4 ऑप्शन दिए गए आपके। सुंघनी साहू परिवार का, ऑप्शन बी है शुक्ला परिवार का, ऑप्शन सी है पांडे परिवार का, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर है सुंघनी साहू परिवार का। जयशंकर प्रसाद जी का परिवार किस प्रसिद्ध परिवार से संबंधित था? तो सुंघनी साहू परिवार से संबंधित था। जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। उपनाम की अगर बात करें फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद जी का, तो इनके उपनाम हो जाएंगे कलाधर। जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम हो जाएंगे कलाधर, जबकि यह एक छायावादी कवि है। नेक्स्ट अन्य रचनाएं देख लेते हैं। अन्य रचनाओं में प्रेम पथिक, चित्राधर, कानन कुसुम और वन मिलन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेम पथिक, चित्राधर, कानन कुसुम और वन मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, शराबी ने क्या बेचकर 1 दिन का काम चलने का सोचा था? शराबी जी ने क्या बेचकर 1 दिन का काम चलने का सोचा था? 4 ऑप्शन से आपके, कोठरी, ऑप्शन बी है कल, ऑप्शन सी है चेन और ऑप्शन डी है घर के बर्तन। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी कल बेचकर सोचा कि शराबी ने सोचा कि 1 दिन का काम चल सकता है। शराबी किस नदी के तट पर गया था फ्रेंड्स? तो शराबी गोमती नदी के तट पर बैठा हुआ था। शराबी किस नदी के तट पर गया था? तो गोमती नदी के तट पर गया था। मुझे रोने से बड़ा बैर है, ये किसका कथन है फ्रेंड्स? तो शराबी का कथन है। मुझे रोने से बड़ा बैर है, ये किसका कथन है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, ये शराबी का कथन है। नेक्स्ट है, शराब ना पीने की सौगंध किसे लेनी पड़ी थी? तो स्वाभाविक है, जो शराब पीते हैं वही सौगंध लेंगे कि अब मुझे शराब नहीं पीना है। तो ध्यान रखिएगा, शराबी को लेनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में बालक मधुआ उसके जीवन में आते हैं, इसी वजह से वे शराब न पीने की सौगंध लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ठाकुर साहब ने शराबी से किस प्रकार की कहानी सुनने के लिए उसे वहीं सामने शराब देने का वादा किया था? ठाकुर साहब ने शराबी को किस प्रकार की कहानी सुनने के लिए वहीं उसे शराब देने का वादा किया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए आपके। शहजादों के दुखड़े वाली, ऑप्शन बी है अभाग्य बेगमों के निष्फल प्रेम वाली, ऑप्शन सी है हंसाने वाली और ऑप्शन डी है पीड़ा से भरी। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हंसाने वाली। ठाकुर साहब जी जो हैं ये शराबी से किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं? तो हंसाने वाली कहानी सुनना चाहते थे। ठाकुर के जमादार का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो लल्लू था। ठाकुर के जमादार का नाम क्या था? लल्लू था। नेक्स्ट है, ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपए दिए थे? तो 1 रुपये दिए थे। नेक्स्ट है, मधुआ जा सो रहो, ये किसका कथन है? तो लल्लू का कथन है। मधुआ जा सो रहो, ये किसका कथन है? ये लल्लू का कथन है। फ्रेंड्स, ये आप क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आपके इस क्लास से मधुआ कहानी से रिलेटेड अगर सवाल पूछते हैं एग्जाम पे, तो आपके एक भी सवाल छूटने वाले नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स क्लास को बारीकी से अध्ययन कीजिएगा, ताकि आपको जेएसएससी सीजीएल में 2 से 4 नंबर उस एग्जाम पे दिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, गीली जगह में सोते हुए बालक ने क्या ओढ़ लिया था? मधुआ कहानी के आधार पर उत्तर दें। गीली जगह पर सोते हुए बालक ने क्या ओढ़ लिया था? 4 ऑप्शन से आपके, कंबल, ऑप्शन बी है फटा हुआ चादर, ऑप्शन सी है पुराना बड़ा कोट और ऑप्शन डी है पुरानी रजाई। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरानी बड़ा कोट। पुरानी बड़ा कोट ओढ़ लिया था कौन? जो बालक मधुआ है ये ओढ़ लेते हैं। इस आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। कुंवर साहब का ओवर कोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा था? तो मधुआ। या थोड़ा मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स, इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे मधुआ होना था। कुंवर साहब का ओवर कोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा था? तो मधुआ रहा था। नेक्स्ट है, शराबी को फटे
कंबल के नीचे क्या मिला था? तो फटा पराठे का टुकड़ा। शराबी को फटे कंबल के नीचे क्या मिला था? तो पराठे का टुकड़ा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबी किसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता है? शराबी जो है किसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए आपके, पत्नी, ऑप्शन बी है प्रेमिका, ऑप्शन सी है दुनिया और ऑप्शन डी है मोहल्ले। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी दुनिया। दुनिया के पागलपन को भुलाने के लिए शराबी ने शराब पीना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।